40 फुट का है तो 405 फुट का सुमेरु पर्वत बना करके जैन समाज को गया व धरोहर को पुनः मैंने प्रदान किया। जैनत्व का अभिमान, जैन की संस्कृति को पुनः लौटाने का एक अपनी ताकत से अधिक जो है मेहनत करके यहाँ स्थापित किया। आपकी ताकत क्या है वो हम नहीं बताएंगे, पूरा विश्व बता रहा है गुरुवर। आपके मुख से कल मैंने मंच पे सुना था कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, दूसरी भी फेल हूँ। तो सब हंसे भी थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद डिग्री हैं, आपको डिग्री की क्या आवश्यकता है गुरुवर। लेकिन आप कहते हैं हमेशा आपके गुरुवर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की कृपा हमेशा से रही है और आप उनके प्रिय भी हैं, ये हम सब देखते हैं। 405 फीट क्यों, इसके पीछे का रहस्य जानना चाहूंगी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इतना कैलकुलेट कैसे किया और इसके पीछे का रहस्य क्या है? एक तो क्या है, 405 फुट, 4 और 5 ये दोनों मिलके 9 होता है। 4 और 5 9 होता है, तो नवग्रह होता है। तो नवग्रह सुमेरु पर्वत के प्रदक्षिणा करते हैं, इसलिए नवग्रह और उसका आंकड़ा एक बने, इसलिए नवग्रह 405 फुट बनाया। सरल गणित है। नवग्रह सुमेरु को प्रदक्षिणा करते हैं और ये उसकी जो 4 और 5 ना हो तो उनका दोनों का मैच करने के लिए, जैसे कुंडली में 18 गुण का मैच होता है, तो इन दोनों का मैच हो इसलिए मैचिंग फिक्स किया है। अच्छा, मतलब इसके पीछे और कोई रहस्य नहीं है? अंक ज्योतिषी सबसे बड़ा ज्योतिष है। अंक का जो गणना है, आप एक मोबाइल का नंबर डायल करते हो, वही टेक्निकल हिसाब से कहीं भी दिल्ली इस विश्व में पहुंच जाता है। अंक ही बहुत बड़ा टेक्निकल तंत्र है और उससे बड़ा कोई तंत्र नहीं होता है। वो अंक तंत्र ही विश्व को आकर्षित करता है। नवग्रह हम भले ही हजारों योजन नीचे है तो भी हमको नवग्रह आकर्षित करते हैं। तो ये नवग्रह का जो 405 है, पूरा विश्व आज तमिल, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ऐसा कोई भारत देश का राज्य नहीं है जो यहाँ न आया हो। इस 4 और 5 के आंकड़ा का ही एक चमत्कार है। बहुत सारे प्रश्न हैं गुरुवर, लेकिन समय इतना नहीं और आपके पास भी नहीं है। 405 किया 9 तो 4 और 5 है, 45 फीट की भी करते तो भी 9 हो जाते। ऐसे अनंत प्रश्न है जो हमें आपसे जानना है, लेकिन धीरे धीरे पूछेंगे। फिलहाल मैं जानना चाहूंगी, पारस चैनल जो कंटिन्यूसली लगातार दिखा रहा है और आपके दिव्य संदेशों को प्रतिदिन पहुंचाता है, लेकिन आज आपके भक्तों के संदेशों को और आपका जो स्वप्न था, आपके साथ आपके गुरु भाई हैं, सभी आपके गुरुवर हैं, आपके भक्त हैं, दूर दराज के क्षेत्र यूएसए से आ रहे हैं आपके भक्त आपके दर्शन करने के लिए। तो इस वक्त कैसा चल रहा है? एक भव्य कुंभ यहाँ भी इस धरा पर भी लगा हुआ है, लगातार हम सुनते आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हमने जो सोचा था, कल्पना किया था, उससे अनंत गुना हमें सफलता मिली है। सबसे बड़ा सफलता ये है कि हमने पुकारा, हमारे गुरुवार हमारे द्वार आए। क्योंकि एक कभी इतना दूर आना एज के समय संभव नहीं था कोई। और इसे गुरुदेव हमारे कुंतु सागर जी महाराज, हमारे कई लोग, कई साधु अपने गुरुवार को बुलाने थे, बुलाते जीवन थक जाता, गुरुवार नहीं मिलते। मेरे गुरुवार इतने सरल है कि बुलाने पर 2 बार आए। तो अब जो है मात्र गुरुवार नहीं आए, गुरु के बंधु भी आए और अनेकों हमारे जो सप्तम पट्टाधीश है, अंकलिकर के पट्टाधीश है, अनेक पट्टाधीश लोग भी इस महोत्सव में आए। ये सब अपनी वात्सल्य, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। हमें अपना मानते हैं, हम उन्हें मानते हैं, उसी का एक नतीजा है। वात्सल्य का जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है, उसी का एक जो है वात्सल्य अंग से ये सब कार्य सिद्ध होता है। हम किसी को क्रोध से काम नहीं चला सकते, किसी को धुतकार से काम नहीं कर सकते, किसी को ताड़ित करके काम नहीं निकाल सकते। प्रेम से और वात्सल्य से सब कुछ काम होता है। पारस चैनल मेरा अपना चैनल है। पारस चैनल एक हमारे नवग्रह तीर्थ का चैनल है। इतना उन्होंने जो अपने इस नवग्रह तीर्थ के लिए किया है, मैं अनंत चिर रहूँगा अपने अंतिम श्वास तक, क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया। शायद पारस चैनल का जन्म होने के बाद इतना पहली बार नवग्रह तीर्थ की किया। वो सभी, चाहे वह अनिल जी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे विनोद हो, चाहे भव्या हो,
इन्होंने जो हमारे लिए सपोर्ट दिया उन सबको अनंत अनंत आशीर्वाद। उस ऐसे कार्यक्रम का सफलता का 4 अगर चरण होंगे तो प्रथम चरण पारस चैनल है। हर गुरुवर आपके शब्दों के लिए लगातार हम आपको सुनते हैं। गुरुवर सर्वप्रथम तो पारस चैनल की तरफ से और पारस चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से आपके श्री चरणों में नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। जी गुरुवर, कहते हैं कि जब एक पुत्र पिता के समक्ष कुछ भी छोटी सी चीज कर लेता है तो पिता उस वक्त 7वें आसमान पे होते हैं और गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और बात करें पूज्य गुरुधर नंदी जी महाराज की, आपके प्रिय शिष्य हैं और उन्होंने आज विश्व इतिहास रचा है और जिसके साक्षी बनने दूर दराज के विदेशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो उस वक्त जब गुरुवर ने कहा कि मैं पंचकल्याण करने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर पधारना है, तो मन में किस तरीके के भाव उत्पन्न हुए थे और आप उनकी एक आवाज में यहाँ पर दौड़े चले आए? तो जानना चाहूंगी आपके भावों को। नहीं क्या है ना, वो तो पहले से 7-8 बरस की उम्र से मेरे साथ में है ना, और सबसे छोटा शिष्य पहले मेरे वही थे और उसके बाद दीक्षा शिक्षा हो गई और अच्छे तत्व के ज्ञाता हो गए। फिर उन्होंने अपना अलग संघ बना लिया। बनाने के बाद सब तरह सर्वत्र विहार करके फिर यहाँ धारवाड़ जिले में यहाँ पर आ गए। आने के बाद एक जगह देखी, जगह देखने के बाद फिर यहाँ पर नवग्रह तीर्थ निर्माण किया। तो उस समय भी उनका पूरा का आपके बिना हमारा यहाँ का कोई काम नहीं होगा, इससे यहाँ के पंचकल्याणक महोत्सव में आपको आना है। इसलिए देखो क्या है ना, छोटा बच्चा अगर माँ बाप को पुकारता है तो पिता का एक कर्तव्य रहता है कि उसकी इच्छा पूरी करना, है ना। तो वैसी भावना से यहाँ आ गया और मेरा उस समय भी उतना ही उन्होंने सम्मान रखा जैसे एक शिष्य गुरु का रखता है, तो एक पुत्र जो है पिता का रखता है। पुत्र पिता का रखे या नहीं रखे, लेकिन गुरु शिष्य का एक ऐसा नाता है, वो अखंड नाता है और आत्मिक नाता रहता है। इसलिए गुरु शिष्य जब अच्छा काम करता है, उच्च कोटि का काम करता है, तो गुरु को अपने अंदर एक गौरव महसूस होता है। आज उनके नाम से मैं पहचाना जाता हूँ, मेरे नाम से वो पहचाने जावे या नहीं जावे, लेकिन उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है, सर्वप्रथम भारत के अंदर नवग्रह निर्माण का कार्य सिर्फ उन्होंने किया। उसके बाद ये 8-10 साल का गैप हुआ और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा 400-450 फुट का सुमेरु पर्वत बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उसी समय आशीर्वाद दे दिया, बना लो, है ना। और वो बनाते 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 अभी पूरा करीब जो है 90% काम पूरा हो गया। और फिर उन्होंने कहा वहाँ कुंतुगिरी क्षेत्र पर पधारे आग्रह करने के लिए, और भावपूर्वक उन्होंने कहा कि वहाँ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जो है वो आपके बिना नहीं हो सकता है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। गुरु का कर्तव्य है कि मेरा जो काम है वो निर्विघ्न पूरा हो जावे। उनकी भावना को देख करके फिर मैंने विचार किया। हालांकि मेरा शरीर जो है अस्वस्थ रहता है, ज़्यादा 78 साल की उम्र हो गई और भारत के अंदर सर्वत्र विहार करके और संसार के लोगों का उद्धार करने का काम बहुत किया। उसके कारण शरीर थोड़ा सा उम्र के हिसाब से थोड़ा वृद्धत्व बुढ़ापा है, तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो भी उनकी जो अंदर की जो भावना है, उस भावना को रखने के लिए यहाँ मैं उनके आग्रह से आ गया। और यहाँ आने के बाद भी जो क्या है, उन्होंने मेरा उतना ही मान सम्मान रखा जिसकी कोई स्थिति संभव नहीं है। जितने आज दिन तक जो है मेरे जो किसी शिष्य ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया, उतना काम उनके करके दिखाया। आज शिक्षण प्रणाली में है, तो राजनेता की आदि में है, तो धार्मिक स्थलों में है, तो नवनिर्माण के स्थलों में से है, तो मंत्र शास्त्रों के उसमें जाना है, तो एक बहुत अच्छे शिष्य मेरे हैं, है ना। और उनके कारण जो क्या है, मेरा एक गौरव है कि गणधराचार्य कुंसागर महाराज का एक शिष्य ऐसा भी है जो भारत के अंदर गुरु का अपना नाम के साथ साथ में गुरु का नाम प्रख्यात करता है। इस प्रकार का मेरे को गौरव महसूस होता है और सिर ऊंचा चलता है मेरा कि मेरे जितने भी वर्तमान में मेरे करीब आज की तारीख में 48 शिष्य मेरे आचार्य हैं, 40 और 8
उन 40 और 8 शिष्यों के अंदर सब लोग अपनी अपनी क्वालिटी के अलग अलग हैं। इनकी क्वालिटी एक अलग है ना। और इन्होंने जो काम किया है वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ये मेरे बहुत एक अच्छे शिष्य हैं, विनय शिष्य हैं, श्रद्धावान शिष्य हैं। इसलिए उनकी भावना रखना ही मेरा कर्तव्य होता है और मैं हरदम उनको आशीर्वाद देता रहता हूँ। यही मेरा काम है। आपके गुरुवर, आपकी आंखों में वो वात्सल्य भाव भी दिखता ही है जिस प्रकार से करते हैं। और हर क्षण में हमने उनसे बात की, हर एक क्षण में, हर एक शब्द में आपका नाम, आपका जिक्र जरूर हो रहा था। तो वो कह सकते हैं कि प्रिय पुत्र हैं जो अपने पिता से बहुत स्नेह करते हैं। इतना स्नेह करते हैं कि वो कुछ भी कह दे, आग पे चलने के लिए कह दे तो वो चल जाएंगे। उनकी बातों से लग रहा था। जी जी। गुरुवर, पारस चैनल लगातार इस पूरे भव्य महोत्सव को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अपने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें क्या कहना चाहिए? पारस चैनल को हरदम मेरा आशीर्वाद है ही है और अभी भी है, क्योंकि हाँ अभी। और फिर क्या है ना, पूरे भारत के अंदर अगर सर्वप्रथम हमारा जैन चैनल जो है वो पारस चैनल रहा और पारस चैनल के माध्यम से जिन शासन की खूब प्रभावना हुई है और गुरुजनों का भी खूब प्रभावना हुई है और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य उनका रहा है। बहुत अच्छा है। मैं सारे पारस चैनल के सारे परिवार वालों को, सबको, आपको सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बिना भेदभाव आर्ष मार्ग की सुरक्षा करते हुए जिन शासन और जिन आगम की जो क्या आज्ञा है और उसके हिसाब से प्रत्येक जैन हो चाहे जैनेतर हो, जैन तत्व को कैसे पहुंचाना है वो कार्य आप लोग करते रहेंगे। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सभी को, सभी मुनिराज माता जी को बारंबार नमोस्तु। 24 तीर्थंकर की जय। हम वरूर में आए हैं, हम नागौर राजस्थान से आए हैं और सभी मुनिराज माता जी के दर्शन हेतु आए हैं। और यहाँ का जो सुमेरु पर्वत बना है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही देखने लायक मनोरम चीज है। और यहाँ का जो नवग्रह प्रतिमाएं बनी है वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ में जो पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। और कैसा लगा? दर्शन हो गए? दर्शन सब जगह के किए हैं, सब मुनिराज माता जी के दर्शन किए हैं और सबके आहार देख के आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पब्लिक भी बहुत है, सब व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने रहने सब बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। जी जी, थैंक यू। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम मुंबई बोरीवली से आए हैं। कब आए आप यहाँ पे? हम 16 तारीख को आए और यहाँ मतलब प्रतिष्ठा के हिसाब से पंचकल्याणक देखने के लिए आए और बहुत सारे साधु इकट्ठे हुए हैं, उन सबके दर्शन किए। और 17 आचार्य इकट्ठे हुए हैं, आचार्य और आचार्य के संघ के दर्शन हुए। सभी को हम 2 दिन से अच्छे से आहार दे रहे हैं, सभी साधु को आहार देने को मिल रहा है। सभी आचार्यों को आहार दिया है। आचार्य गुणधर नंदी आचार्य, देवनंदी आचार्य, गुप्ती नंदी आचार्य, सभी पद्मनंदी आचार्य, सभी साधुओं को, बड़े बड़े आचार्यों का आहार देने का मौका मिल गया। सभी माताजियों का आहार दिया है और यहाँ प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से हो रही है। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रहा है और व्यवस्था जो अभिषेक की है, प्रोग्राम पंचकल्याणक में जो मंच की व्यवस्था है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से सबको देखने को मिलता है। और यहाँ जो मंदिर बनाया है सुमेरु पर्वत, वह भी बहुत अच्छा है, सुंदर है। मैम, आप मुंबई से आई हैं? मैं मुंबई बोरीवली से आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत आचार्यों के, माताजियों के दर्शन हुए और बहुत आचार्यों को आहार देने का लाभ मिला और बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था। जय जिनेन्द्र। बोरीवली बम्बई से हम करवा रहे हैं। आचार्य गुणधर जी से हम बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं और सभी हमारी बिटिया का चौका भी चल रहा है तो सभी आचार्यों को और सबको आहार दे चुके हैं। आज सुबह ही हम सुमेरु पर्वत तो ऊपर तक जाके आए। नहीं, लिफ्ट नहीं चल रही, पैदल चढ़ के हम जाके आए, तो अब तक जाके आए हैं। और नवग्रह मंदिर के भी दर्शन कर लिए। सभी व्यवस्था पर पंडाल तो बेहतरीन बना है और थोड़ा बहुत तो 19-20 सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं करना है, बाकी सब व्यवस्था ठीक बना। दर्शन आहार देने के मतलब जो मिलता है वो सब बहुत ही अच्छा। हाँ, मैंने जरूर सब
साधुओं को, माता जी को, सबको आहार दिया। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर स्वामी जी हैं। जिस तरीके से लगातार आप हर एक क्षण का आनंद घर बैठे ले रहे हैं इस भव्य पंचकल्याणक ऐतिहासिक महामहोत्सव में, सिर्फ विश्व ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस भव्य पंचकल्याणक का आनंद ले रहे हैं। स्वामी जी से जानते हैं कि आज आगाज हो गया इस भव्य सुमेरु पर्वत के महामस्तकाभिषेक का। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सबसे छुपते छुपाते गए, आप स्वामी भट्टारक स्वामी जी, और अभिषेक करके वहां पर आ गए, हम में से कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है और ऐसा क्यों हुआ? ये तो आज के इन क्षणों को देखने के लिए पूरी समाज, देश और धार्मिक परंपरा की हर एक क्षण की आज इसकी प्रतीक्षा निरीक्षा में रही और वो सुंदर घड़ी आज समुपस्थित हो गई। तो हम ठीक समय पर वहाँ पर पहुँचे। अभी इस मेले के उपक्रम में देश भर के लोग वरूर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये वरूर में जो कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम, ये सब उद्घाटन हुआ है। इसके बाद लोग अंदर आएंगे, देखेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये लगातार आगे चलता रहेगा। हमारे भारतवर्ष में एक दो बातें ऐसी हैं धार्मिक परंपरा के साथ में, एक तो जम्बूद्वीप और एक मेरू पर्वत। इसके बिना कोई धार्मिक ग्रंथ हमारी परंपरा में, देश में कोई नहीं है। ये सबसे प्राचीन बोलते हैं। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे महामेरू और उत्तर भागे या दक्षिण भागे। तो महामेरू का उल्लेख पुराण प्राचीन काल से सब पुराणों में है। मस्तकाभिषेक हुआ। इसका एक सामान्य रूप हमारे समाज को, देश के लोगों को, एक जम्बूद्वीप के नाम से हस्तिनापुर में, दिल्ली के मेरठ के पास में वो स्थापित है। लोग वहाँ पर गए, हम भी कई बार वहाँ गए। लेकिन आज इस मेरू पर्वत पर जाने के बाद हम पुराणों में सुनते थे, तो वो एक मेरू है। उसके बाद ये दूसरा जो मेरू है, ये अद्वितीय मेरू हो गया। अभी दूसरा होते हुए भी ये अद्वितीय हो गया। तो इतनी ऊंचे में जा कर के हम लोगों ने मुहूर्त के कारण से आज प्रथम मेरू के ऊपर में ही जितने हम अभिषेक करते हैं या प्राचीन से करते आए, आगे करेंगे, महामेरू पर्वत के ऊपर तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक, महामेरू पर्वत के ऊपर में जो शिला है, चंद्रकांत शिला, उसको पांडुक शिला बोलते हैं, वहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है। वो हम लोग उसी प्रतीक में हर रोज करते हैं, मंदिरों में करते हैं, पंचकल्याणकों में करते हैं। लेकिन यहाँ उस मेरू के अलावा, उस मेरू में हम लोग कोई गए नहीं, पुराणों में ही गए। और साक्षात हम आज मेरू पर जो इस धरती पर है अभी, वो वरूर में उस मेरू महापर्वत के ऊपर में जा करके हम भगवान को विराजमान करके मंगल कलशों से वहाँ अभिषेक करके आए। तो हालांकि यहाँ सबको विश्व को दिखाने का था, लेकिन आपके माध्यम से ये दुनिया के सब लोग, हमने आज क्या कार्यक्रम किया, मेरू पर्वत कहाँ है और यहाँ अभिषेक कहाँ हुआ, ये सब आपके द्वारा ही और लोगों को होता। हम लोगों ने प्रतीक और मुहूर्त के लिए हमने करके आए हैं। जो मेरू पर्वत यहाँ पर बहुत भव्य बना, यहाँ कई दशकों से ये इसके कार्यक्रम में महाराज जी की, आचार्य श्री गुणधर नंदी जी की योजना है, उनके सपने हैं, तो बहुत लोगों ने साकार दिए। लेकिन हमारा सौभाग्य समझते हैं तो आज इस नांदी और मंगल के कार्यक्रम में हम भट्टारक लोग वहाँ पहुँचे और मेरू पर्वत के ऊपर हम पैदल चल के गए। पैदल चल के गए थे आप 405 फीट? और आपको बता दें कि जितने भी दर्शक यहाँ पर थे और जितने भी यहाँ पर भक्तगण थे, सभी ये कह रहे थे लिफ्ट लगी है इसीलिए सब ऊपर चले गए। इतना ऊपर कोई कैसे जाएगा? लिफ्ट में जाना तो बहुत हिम्मत चाहिए और लिफ्ट का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, तो हम पूरे पैदल ही सीढ़ियों पर पहुँच के आराम से पहुँच गए, क्योंकि भगवान का दिखाया हुआ रास्ता, मार्ग है, उसमें हमें जाने में कठिनाई नहीं लगी। लेकिन हम लोगों ने बहुत आनंद के साथ गए, वहाँ भगवान को विराजमान करके प्रथम कलश अभिषेक वगैरह करके आए हैं। स्वामी जी, जब आज इस पंचकल्याणक महामहोत्सव की हम बात कर रहे हैं और लगातार हम छोटी बड़ी चीजें बारीकी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऐतिहासिक है इस महामहोत्सव में। जितने वीवीआईपी इस महोत्सव में आए हैं, उतने हमें नहीं लगता किसी और पंचकल्याणक महोत्सव में गए होंगे। और जिस तरीके से गुणधर नंदी जी महाराज चीजों का अपने
अपने हाथों से किसी को और को नहीं सौंपा है, उन्होंने हर चीज की रेख देख अपने नेतृत्व में पूर्णतः कर रहे हैं। तो उन्होंने अभिषेक करने के लिए जो निर्णय लिया कि भट्टारक स्वामी जी के कर कमलों द्वारा ही होगा, तो इसके पीछे का रहस्य जरूर मैं पूछना चाहूंगी, और लोग बहुत इन्वॉल्व मत हो इस अभिषेक में, इसके पीछे का भी रहस्य जानना चाहूंगी। ಓಂ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾರಸ್ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ವರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. सब समझ रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, मगर ये कन्नड़ भाषा है, दक्षिण भारत की शान है, और उसी में भी जो कन्नड़ भाषा है ये जैनियों का भाषा है. अपने शास्त्रों के अनुसार जो द्राविड़ भाषा है वो कन्नड़ से ही शुरू हुआ था. तो ऐसे कर्नाटक देश में पहले ये राज्य बोल रहे हैं, अभी पहले की जमाने में कर्नाटक देश बोलते थे. एक जगह पे इस धरती पर कहीं ऐसे हस्तियां, कहीं ऐसे राजा महाराजा जैन बनकर जैन धर्म के अनुसार राज्य चलाया करते थे. तो यहाँ पे सिर्फ जैनियों का नहीं, सबको जीने का और जीने भी दिया है, जिया और जीने दो, ये संदेश यहाँ पे आज भी अस्तित्व में है इस धरा पर. और एक ऐतिहासिक जगह उस जमाने में राजा महाराजा करते थे. तो आज की जमाने में अपने कुंतु सागर गुरुदेव के प्रिय शिष्य राष्ट्र संत प्रभावनाचार्य आचार्य गुरुदेव गुणधर नंदी गुरु महाराज जी ने एक ऐसा कार्य करके दिखाया है पूरे देश में. तो आपको कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, ऐसे कई इमारत की बारे में आपने सुने होंगे, मगर यहाँ जो है ये कोई इमारत नहीं है, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये जैन का आस्था केंद्र है, श्रद्धा केंद्र है. वहां सिर्फ अद्भुत ही नहीं है, उसके पीछे शास्त्र है, उसके पीछे धर्म है, उसके पीछे इतना जो आप देख रहे हैं कि बड़ा सा इमारत है, ये इतना ऊंचा है 405, ये कुछ भी नहीं है. तो ओरिजिनल जो चीज है वो सुमेरु पर्वत इससे भी कहीं गुना बड़ा है. उसके ऊपर पांडुक शिला रहता है, उसके ऊपर भगवान जी का विराजमान करके बाद में वहां पे अभिषेक होता है. तो श्री जी का जन्माभिषेक वहीं पे हुआ करता था जब सौधर्मेंद्र और शची देवी दोनों उस पांडुक शिला के ऊपर अभिषेक किए. तो आज गुणधर नंदी आचार्य श्री ने हमें भट्टारक जी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया कि वहां पे जाकर आपको अभिषेक करना है. तो आपने पूछा भट्टारक जी का ही क्यों है, क्योंकि वहां पे और भी थोड़ा बहुत काम है, सेफ्टी का इश्यूज भी है वहां पे. तो सभी पब्लिक वहां जाएंगे तो कुछ भी ना कुछ दुर्घटना न घटे. और भट्टारक स्वामी जो है, जब अंतिम शुतकेवली भद्रबाहु स्वामी उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ रहे थे, तो उस जमाने के बाद जो उन्होंने कह दिया था कि धर्म बचेगा तो वो दक्षिण में ही बचेगा. तो भट्टारक परंपरा उस जमाने से लेकर आज तक दक्षिण की जो परंपरा है वैसे की वैसे रखा है. यहाँ पे न संत है, न ग्रंथ है, न पंथ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म है. तो इस धरोहर में ऐसे आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी उस भट्टारक परंपरा को और जागृत करने के लिए जो अंतिम शुतकेवली भद्रबाहु स्वामी के समय से आज तक चलते आ रहा है, उस परंपरा को सारी दुनिया देख सके, इस माध्यम से उन्होंने वहां पे अभिषेक करने का मौका भट्टारक जी को दिया. और साथ में वहां पे हम 4 भट्टारक जी थे, और हम ज्वालामालिनी एनआरपुरा के लक्ष्मी सेन भट्टारक जी थे, और अभी आपसे संवाद हुआ मैसूर के कनकगिरी भुवन कीर्ति भट्टारक स्वामी जी थे, और हमारे साथ सिद्धांत कीर्ति भट्टारक जी भी थे, और उसी के साथ कोल्हापुर के लक्ष्मी सेन भट्टारक जी थे. ऐसे 4 भट्टारक जी वहाँ पे पहुँचकर भट्टारक जी ने वहाँ पे अभी शुरुआत की है.
आगे के दिन में सभी श्रावक श्राविकाओं की दर्शन और उसके पुण्य भाग ले ले। ऐसे ही यहाँ पे भव्य सुमेरु पर्वत का आयोजन और सारे देश के सभी मुख्य आचार्यगण और माताजी, ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, श्रावक, श्रावक, चतुर्विध संघ, ऐसे पूरे हर जगह मेले की माहौल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब हम शुरुआत में आपसे कन्नड़ में बात किया तो उसमें भी यही बात आए कि यहाँ पे वरूर क्षेत्र है, नवग्रह क्षेत्र, एक कर्नाटक राज्य में इतना बड़ा ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो घट रहा है, इसकी साक्षी आप भी बन रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष, मतलब पारस के माध्यम से। जहाँ कहीं पे भी आपको जैन धर्म का समाचार हर घर में पहुंचाना है तो वो पारस माध्यम के साथ आप इस पुण्य लाभ ले रहे हैं। आप जो अनुमोदना दे रहे हैं उस अनुमोदना की कर्तृत्व शक्ति इस माध्यम को मिले। ऐसे हम माँ ज्वाला मालिनी के कृपा और चंद प्रभु श्यामयक्ष ज्वाला मालिनी जी की कृपा हमेशा आपके चैनल पर और आपके जो कार्यकर्ता हैं आपकी माध्यम से जहाँ कहीं पे भी लोग बैठे हैं, जो आपकी तकलीफ इस माध्यम में नहीं दिखेगा, फिर भी आप कष्ट उठाकर सबको यहाँ के हर एक क्षण को आप दिखा रहे हैं। आपका भी मंगल आशीर्वाद और आपके चैनल को और आपके जो जितने भी इस दृश्य माध्यम के पीछे काम कर रहे हैं सबको मंगल आशीष। धर्मवृद्धिरस्तु। स्वामी जी, अभी हमने अभिषेक के बारे में बातें की। इस क्षेत्र के बारे में सबके जुबान पे नाम है, जो घर बैठ के देख रहे हैं, या जैन हो या अजैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुवर ने जो सुमेरु पर्वत बनाया है ना, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे से ही दिख रहा है और अलग ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो जानना चाहूंगी कि जब इस वक्त इस धरा पर आप आए हैं और आपके साथ कई अनेक भट्टारक स्वामी जी हैं यहाँ पर, तो कैसा वातावरण है? भक्त आ रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, इतिहास बन रहा है, सरल शब्दों में कहूंगी इतिहास बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ओम नमः सिद्धेभ्य। जो कर्नाटक प्रांत में हमारे हुबली, धारवाड़ हुबली जिला में जो नवग्रह तीर्थ है, वहाँ नवग्रह तीर्थ वरुण में शायद सभी लोग, हम लोगों ने डिक्शनरी में सुना है दिव्य, भव्य, अद्भुत, अविस्मरणीय, ये शब्द या फिर सुना है या फिर डिक्शनरी में देखा होगा। हाँ, या यदि उसको वास्तव में हकीकत में देखना है या फिर वास्तव में देखना है दिव्य क्या होता है, भव्य क्या होता है, अविस्मरणीय क्या होता है और अद्भुत क्या होता है, यदि वो देखना है तो वरूर आकर के एक बार जरूर जो 405 फीट जो सुमेरु पर्वत बना है उसको यदि अपने आँखों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में भव्य, दिव्य, अविस्मरणीय और अद्भुत क्या होता है आपको मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में भी कहा है, चाहे भरत चक्रवर्ती का 16 स्वप्न हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जी का, कि जो एक तालाब में दक्षिण की तरफ ही क्या था, पानी था, बाकी तालाब में 3 तरफ पानी नहीं था, केवल दक्षिण तरफ पानी था। तो इसका मतलब भद्रबाहु महाराज जी ने जाना कि दक्षिण भारत में ही वास्तव में धर्म फलेगा फूलेगा, इसलिए वो 12,000 मुनियों को लेकर के दक्षिण भारत आए। तो इसी श्रृंखला, इसी को यदि देखते हुए हम लोगों ने यदि उसके बारे में चिंता किया तो ऐसा सोच सकते ही दक्षिण भारत में ही ये सुमेरु पर्वत बन रहा है। और जो अनेक तरह से हम लोग शास्त्र में जो उल्लेख किया है, हमारे महावीर भगवान ने दिव्य ध्वनि में जो कहा है, जिस प्रकार जम्बू द्वीप होना चाहिए, सुमेरु पर्वत होना चाहिए, उसी प्रकार आचार्य गणधर आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के अनेक शिष्य हैं। उनमें से बहुत वात्सल्य और प्रिय शिष्य हमारे आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी है। उन्होंने बहुत कार्य किया है। जिस प्रकार संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय फलंति रुक्ष, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय वहंति नद्य, परोपकारार्थमिदं शरीरम। कहा, इसका मतलब आसान भाषा में परोपकार के लिए जितने भी फल है, फूल है, सब अपने आप दे देते हैं, है ना। गाय भी दूध दूसरों के उपकार के लिए ही देती है। और उसी प्रकार नदी भी जो पानी है, अनेक
जीवों के उपकार के लिए पानी देती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार के लिए रहना चाहिए। इस श्लोक को यदि किसी ने साकार किया है तो आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी इधर एलकेजी यूकेजी से लेकर के चाहे नर्सरी हो, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, आयुर्वेद हो, सभी जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं उस सभी क्षेत्रों में आचार्य महाराज जी ने अभी 20-25 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि हम लोग इस मार्ग, ये तो अभी बड़ा हाईवे बन गया है, हम 20-25 साल से इधर घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं था इधर, नव मूर्ति भी नहीं थे, अभी 2007-8 में ये सब काम हुआ है। तो आप सोचिए 15-20 साल में कम से कम 8-10 हज़ार बच्चे उनके पास अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें से कम 1-1.5 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे उनका खाना पीना रहना पढ़ाई का फीस सब महाराज जी ही देते हैं, और मठ के तरफ से संस्था के तरफ से ही महाराज जी कम से कम 15-20 साल से ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उत्तर भारत में थोड़ा भी कुछ हुआ तो जल्दी प्रचार में आ जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है, लेकिन दक्षिण में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरे हैं, वो काम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता। ऐसे हीरे हमारे आचार्य गुणधर नंदी महाराज जी है, जो हमारे श्रवण बेउड़ के स्वामी जी थे, अभी तो नहीं है, ये सब देखा है, पारस टीवी वाले महामस्तकाभिषेक में लगातार 1 साल महामस्तकाभिषेक का सब उन्होंने घर घर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सबके मोबाइल में उन्होंने मस्तकाभिषेक दिखाया। और ऐसे हमारे स्वामी जी भी हमेशा कहते थे गुणधर नंदी महाराज जी ऐसे है। सभी लोग उत्तर भारत में बहुत काम किया, लेकिन दक्षिण भारत में यदि किसी ने हमारे धर्म के लिए समाज के लिए मुनियों में अच्छे से अच्छा काम किया है तो गुणधर नंदी महाराज जी ने किया है। क्योंकि सभी ने उत्तर भारत में बहुत किया है, लेकिन दक्षिण में आप कहीं भी घूमो, चाहे कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कहीं भी घूमो, इतना काम गुणधर नंदी जी जैसे बहुत कम लोगों ने किया है। ऐसे हमारे दक्षिण के ही एक हीरे है, और भट्टारकों के प्रति बहुत वात्सल्य महाराज जी का हमेशा। हम लोगों के लिए एक तरह से जंक्शन है, वरूर महाराष्ट्र जाना है या फिर उत्तर भारत जाना है तो इधर आके रुक करके व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था, रहने का, खाने का, और वात्सल्य सबसे अच्छा है। वो वात्सल्य उनके गुरु जो आचार्य कुंतु सागर महाराज जी, आप लोगों ने देखा है कितना वात्सल्य उनका, वैसे ही वात्सल्य आचार्य महाराज जी का है। तो ऐसी इसी श्रृंखला में विशेष पारस टीवी वाले, हम हमेशा पारस टीवी वालों को कहते हैं, पारस में से सिर्फ र निकालना है तो सबके पास आ जाते हो, है ना? हाँ, पारस में से बस र निकालना है, सबके पास, सबके नज़दीक हमेशा पारस टीवी रहता है। इसी श्रृंखला में हमारे शिवम और रूपेश और डीजी सिंह जी यहाँ पर उत्तर भारत से कर्नाटक आकर के, अभी आचार्य हमारे देवनंदी महाराज जी कह रहे थे लगातार 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा खड़े होना, लाइव दिखाना, ऊपर कार चल रहा है तो ऊपर, नीचे हो तो उधर, भोजनशाला में, उसके बाद पंच कल्याण यज्ञशाला में, हर जगह घूमना फिरना। सभी लोग, आप तीनों लोग जिस प्रकार रत्नत्रय है हमारे धर्म में, आप तीनों लोग भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और आपके टीवी को और आपके चैनल को इसी प्रकार और अभिवृद्धि होता जाए। हाँ, पूरे टीम को, पूरे पारस टीवी के जितने भी टीम है, अभी तो आप इधर तीनों आए हैं, है ना? तो अभी 8-10 दिन इधर बहुत मेहनत करना है आपको। हाँ, इसी प्रकार आप लगातार करते रहे, और पारस चैनल के माध्यम से लगभग 140 देशों में यह प्रसारण होता है। तो सभी देखिए, और एक बार जरूर दक्षिण यात्रा करेंगे तो वरूर और हमारे जितने भी मठ है सभी मठ को आइए, आपके और आपके परिवार का सब दुख कष्ट समस्या परेशानी सब दूर हो, इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बिल्कुल स्वामी जी, जिस प्रकार आपने कहा कि जो कुछ शब्द है ना, भव्य, ऐतिहासिक, दिव्य, वो यहीं पर आएगी, तो उसी के लिए एक लाइन कहूंगी, जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो साक्षात को बाढ़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा और खुद ही देख लेंगे। और फिलहाल अभी भी बहुत समय है, अभी काफी दिन बाकी हैं, आप चाहते हैं आना तो आ सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं, और आपको सभी के दर्शन प्राप्त होंगे, आशीर्वाद प्राप्त होंगे, और एक कुंभ यहाँ भी लगा है, तो आइएगा जरूर। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार।
जय जिनेन्द्र दर्शकों, लगातार इस भव्य क्षेत्र नवग्रह तीर्थ वरुर हुबली की पावन धरा में हो रहे भव्य ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव पंच कल्याणक की विशेष झलकियां आप तक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज विस्तार से आप तक पहुंचे, लेकिन समय का अभाव रहता है। हम चाहते हैं यहां से जुड़ी हर एक क्षेत्र की जानकारी, हर एक चीज की जानकारी, पंच कल्याणक महोत्सव से संबंधित जानकारी, कौन आ रहा है इस महोत्सव में, कौन आके जा चुका है और क्या कुछ भक्तों के बीच भावनाएं चल रही हैं, लगातार वो तमाम जानकारी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। हमारे पारस चैनल के जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए उसी कड़ी में एक और शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। वो कोई और नहीं है, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप जी की, जो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के यानी नवग्रह तीर्थ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके डायरेक्टर है। सर जय जिनेन्द्र। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा क्यों ना आपसे भी बातें करें। और जैसा कि गुरुवर गुणधर नंदी जी महाराज ने भव्यतम रूप से इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक को रूप दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ यही चीज नहीं बल्कि इस तीर्थ से जुड़ी हर एक चीज ऐतिहासिक है, हर एक क्षण ऐतिहासिक है, क्योंकि जो आ रहा है शायद वो पहले नहीं और कहीं नहीं गया है। तो आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और छोटी बड़ी चीजों में गुरुदेव के सानिध्य में चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ का जो माहौल है, तो सबसे पहले मैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि सुरम्य वादियों के बीच बसा है क्षेत्र, हर ओर हरियाली है और अब 405 फीट जो उत्तुंग सुमेरु पर्वत है जो लैंडमार्क हो गया है यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर आगे तक का, उसके बारे में, तो उसके बाद यहाँ की जो वातावरण है, जो चर्या है, वो किस तरीके से बदली है, लोगों का क्या कहना है यहाँ से संबंधित? मैडम जी, एक बात बोलना चाहता हूं कि आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज एक धार्मिक क्रांति के साथ एक शैक्षणिक क्रांति भी कर चुके हैं। He has transformed this particular barren land in Varur into a historical place. Swami ji has come forward to establish Navagraha Tirtha Kshetra Varur. Later on, in this particular place, wherein सिर्फ 9 बच्चे से एक क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो गया था, 9 बच्चों के साथ। अभी देखिए, ये तो बोलने का बात है 2007 में। अभी तक नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर में आचार्य श्री गुणधर नंदी महाराज हमारा श्रेष्ठ गुरु और नवग्रह तीर्थ का प्रवर्तक, इनके गाइडेंस में विथ हिज स्पिरिचुअल फोर्स स्वस्ति श्री धर्मसेन भट्टारक भट्टाचार्य महास्वामी जी की प्रेसिडेंसी में, he is the president of group of institutes and SDM Jain Math Trust. This college or institute or organization could able to establish 14 institutes under the same banner. AGM Primary School, High School, AGM PU College, AGM Degree College, AGM Polytechnic, AGM Rural College of Engineering and Technology, and 2 Ayurvedic colleges, one at Jain AGM Ayurvedic Medical College and Hospital at Varur and AGM Medical College and Hospital at Jamkandi. And we do have AGM Homeopathy College and Hospital. Meantime, we have got AGM Pharmacy, B Pharma and D Pharma, and AGM Nursing Colleges. Along with this, 5,000 students are getting educated. Engineering sector alone has 1,315 students. One hand, that is Gunnar. Right. And meantime, the kind of the quality education students are going to get here, and the kind of the transportation facility, and along with this, the moral education. Today's world needs ethically, professionally, and morally. The students should be get imbibed with good characteristics that makes them great. In order to have a victory, the one is personal victory and public victory, and to build
one's personality based on the character ethics. This organization takes all the necessary steps to ensure that the student become vibrant human resource to the great nation. Meantime, Mahameru Sumera Parvat, it's one of the great vision of Shrestha Acharya Sri Exhort Gundanandi Maharaji. When he used to talk about Sumeru Parvat, so what exactly is going on in his mind? We just need to get astonished. And work started in 2017. Later on, due to pandemic, there was some delay. But today you can see 405 tallest Sumeru Parvat. Wherein the यात्रियों बहुत सुमेरु पर्वत देखने के लिए बहुत ಖುಷಿ है इनके साथ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಹಾಮೇರು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಹಾಮೇರು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर राज्य की गवर्नर ऑनरेबल श्री तावरचंद गहलोत जी and Vice President of India, Honorable Vice President of India has inaugurated this program. And yesterday there was a musical night, Samsrikatika Sanjay anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, by Vijay Prakash ji. Today, the great Khali, the WWF, he is going to be here. Vicky Parekh is going to be here and his team. And we do have Raghu Dixit and team performing. And meantime, Rajesh Krishnan and team also performing. And on 26th January, the whole Sandalwood, the celebrities are going to be, that wholeheartedly they are asking us, when should I come? So that is the great thing. And meantime, Dr. Virendra Hegde ji is the president of this main program under the leadership of Swasthi Dharmasena Bhattaraka Bhattacharya Mahaswami ji, and with the divine blessings of Acharya Sri Exhort Gundanandi Maharaj ji, this barren land got transformed into a great tourism place in days to come. The Swamiji has great vision. It's my responsibility to support him in all the ways in ensuring that AGM Rural College of Engineering and Technology can become AGM Technological University in days to come. We are committed and we are working with all diligence to ensure that AGM Rural College of Engineering and all other institutes provides the great quality education to all the students. And meantime, ensuring that this particular place becomes one of the historical place to attract many tourists and transform ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರೂರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. There is something in this particular land which makes them, which ensure that all their sorrows can get lost. पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ हूँ. I feel like it's not a earth, it's heaven, truly heaven. So sir, your word हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो प्लीज समथिंग जो उन्हें समझ में आए. आई नो आपका हिंदी थोड़ा सा, यू सेड कि मैं प्रॉपर कन्नड़ या इंग्लिश में दूं, तो आई रिक्वेस्टेड यू दैट प्लीज हिंदी में, सो हमारे व्यूअर्स के लिए हिंदी में कुछ जो वो सुने, बिकॉज पारस इज अ प्लेटफॉर्म जहां से वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, नॉट ओनली जैनिज्म पीपल बट ऑल्सो नॉन जैनिज्म. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ जैन पर्सन बट आई बिलीव इन जैनिज्म.
हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिलीव करते हैं, एंड स्पेशली इस धरा के बारे में जहां पर इतना बड़ा ये भव्य पंचकल्याणक हो रहा है। 15 तारीख से शुरू हो गया था, 15 तारीख बोलना गलत होगा, 11 तारीख से ही शुरू हो गया था, जब गुरुवर कुंतु सागर जी के साथ अन्य आचार्यों का और आरिका संघ, मुनि संघ का मंगल प्रवेश हुआ था, गुरु शिष्य का भव्य मिलन हुआ था। पारस चैनल पर छोटी बड़ी सब कवरेज हम दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? Paras TV is a team. Paras TV is doing a fabulous job, which is connecting all the people. सब लोगों को जुड़कर आगे लेके जा रहा है। नवग्रह तीर्थ क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है, 11 तारीख से आचार्य श्री मुनि श्रेष्ठ कुंतु सागर जी महाराज जी का मंगल प्रवेश हो चुका था। उस दिन हमारा गुरु आचार्य श्री 108 गंधर्व जी महाराज बहुत खुश थे, और हम सबको हमारा गुरु मुझे इतना प्रेम दिया है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इतना एजुकेशन दिया है, इतना स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन दिया है, मोटिवेशन दिया है। Whatever am I today, he used to tell me, whatever am I today is all because of कुंतु सागर जी महाराज जी। अभी मैं इतना बोलना चाहता हूं, I really appreciate the great efforts of Team Paras, because I'm observing the kind of the intensity they do have. As you are telling that I'm not from Jain caste. Jainism is for everybody, right? Jainism principles attract everybody. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, महात्मा गांधी जी तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म अट्रैक्ट्स एवरीबडी, एंड मैं आपको देख रहा हूं 2 दिन से, अब हाईली इंटेंस्ड मोड से हमारे के ज्यादा, हमसे ज्यादा आप जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं. डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर प्लेस नवग्रह तीर्थ क्षेत्र वरूर जो है, ये मंगल स्थान महामस्तकाभिषेक जो चल रहा है, मैं सब लोगों को इधर होल हार्टेडली वेलकम करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो हर एक आदमी के जीवन में एक मौका है, वो इधर आके ये जो कुछ चल रहा है नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के वरूर में, उनको देख पाइए. और 20 of January there is a Abhisheka, Mahamastaka Abhisheka. 22nd is for general public and 24th for all the VIPs and VVIPs. द पहला चीज है, हमारा गुरु ने जो कुछ बोला हमें बहुत अच्छा लगा. पहले मैंने महामस्तकाभिषेक जो है वो जनरल लोग हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के तरफ से हो जाएगा. पहले जो होता है वीआईपी के साथ होता है, दो बहुत डोनेट करते हैं, वैसा इधर दो लोगों के आम आदमी को एक भारतवर्ष में वर्तमान 20वीं शताब्दी में हमारी नंदी संघ की श्रवण परंपरा का जो विशेष आर्ष परंपरा को लेकर के प्रचार प्रसार हो रहा है, भारतवर्ष के समस्त युवा वर्ग और जैन समाज को एकत्रित करने का हमारे गुरुदेव का एक बहुत बड़ा आशय उनके मन में है. और गुरुदेव चाहते हैं कि जैन समाज का बच्चा बच्चा जैन संस्कारों से संस्कारित हो करके अपने परिवार, समाज और देश को धर्म, तीर्थ एवं संस्कृति को संरक्षित करें. इस प्रकार का उनका एक दिव्य मनोभाव है. इसी उद्देश्य से लेकर के
उत्तर भारत के राजस्थान प्रांत के उदयपुर जिले के बाठेड़ा ग्राम में अड़िंदा पारसनाथ की जो भूमि है, आचार्य श्री गुरुदेव ने 1946 में वहाँ जन्म प्राप्त करके मात्र अपनी उम्र के 18 साल में ही संसार आवास को त्याग करके, संसार की मोह माया को त्याग करके आचार्य सीमंदर स्वामी बाहु स्वामी के पास पावागढ़ क्षेत्र पर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया एवं परम पूज्य आचार्य तीर्थ भक्त शिरोमणि श्री आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के चरणों का आश्रय पाकर के श्री क्षेत्र शरण बेलगोला के 1967 के महामस्तकाभिषेक में उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनके ही साथ रहने का संकल्प किया। हुम्बुज में 1967 6 जुलाई के आसपास महाराज ने दीक्षा प्राप्त की। लगभग आज 58 साल आपके दीक्षा के संपूर्ण काल पूरे हुए हैं। आपने भारतवर्ष के समस्त तीर्थ क्षेत्रों की, पूरे भारत की 3 बार भ्रमण करते हुए सम्मेत शेखर जी की 108 वंदनाएं करने का आपने पुण्य प्राप्त किया है एवं सोनागिरी, गिरनार जी, कुंतलगिरी, मांगी तुंगी जी आदि सिद्ध क्षेत्रों पर आपके वहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुए हैं। आपके मार्गदर्शन और निर्देशन में अनेक तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार पूर्वक अड़िंदा तीर्थ क्षेत्र की आपने कायाकल्प की है। संपूर्ण भारतवर्ष में विहार करते हुए आपका माँ पद्मावती देवी का एक सपना आपको प्राप्त हुआ कि आप एक लघु संवेदाचल की कृति का निर्माण करेंगे। इस हेतु आपने विहार करते हुए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अंतर्गत हाथकणंगले के पास आलते ग्राम के समीप एक अर्धचंद्राकार 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी पर श्री क्षेत्र कुंतुगिरी का निर्माण किया। सिर्फ श्री क्षेत्र कुंतुगिरी का निर्माण ही नहीं बल्कि उसे हम धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, ऐसा एक तीर्थ वहाँ पर है। आपने जहाँ एक अचेतन कृति का निर्माण किया, अचेतन तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया, पुनर्स्थापना की, वहीं पर आपने 500 से अधिक शिष्यों के लिए दिगंबर मुनि की, आरिकाओं की दीक्षा दे करके जिन शासन के महत्व को बढ़ाया है। आज गुरुदेव के लगभग 20 से अधिक आचार्य एवं 15 से अधिक गणनी माता जी पूरे समूचे देश में अपने संघों के साथ विहार कर रही हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इस पावन शुभ अवसर पर मैं गुरुदेव की आज्ञानुसार महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्माणाधीन नमोकार तीर्थ से 900 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए श्री क्षेत्र कुंतुगिरी पर गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचा। उनके दर्शन हुए, पुनः हमारे लिए नवग्रह तीर्थ पर भी उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि आज इस अवसर पर जो एक विशाल आकार प्राप्त करने जा रहा है, ऐसा एक नमोकार तीर्थ जो बना है वो शिक्षा, सेवा एवं श्रद्धा का त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर सभी प्रकार से जैन समाज की उन्नति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ऐसे इस तीर्थ क्षेत्र का कार्य लगभग 10 वर्षों में पूरा हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से ही, और गुरुदेव की उपस्थिति, सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद के साथ आज हम सब लोग गुरुदेव के चरणों में अपना निवेदन रखने जा रहे हैं। यह निवेदन नवग्रह तीर्थ के प्रणेता युवाचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज के उपस्थिति और उनके सानिध्य में आयोजित इस महामहोत्सव में आज के इस कार्यक्रम में यह दिव्य घोषणा आचार्य श्री अपने मुखारबिंद से स्वयं करेंगे कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का स्वरूप क्या होगा, इसका तारीख, तिथि, शुभ तिथि क्या होगी एवं अपने को किस तरीके से इसको नियोजित करना है। जैसा कि हमारे तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री नीलम जी अजमेरा ने
अभी निवेदन किया कि नंदी संघ के 500 से अधिक हमारे मुनि साधु आचार्य गण हैं। गुरुदेव सबको जैसा भी आदेश देंगे लगभग सभी साधु वहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे देश भर के सभी कार्यकर्ता आज गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हुए श्री संतोष जी पेंडारी जो महोत्सव के पंच कल्याणक नमोकार तीर्थ महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री कमल जी ठोलिया जो हमारे चेन्नई से राष्ट्रीय महामंत्री हैं, एवं सभी राष्ट्रीय संजय जी ठोलिया, ललित जी पाटनी, दिनेश जी सेठी, नवीन जी जैन पूना आदि से सैकड़ों शताधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। हमारी बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी जो कुंथुगिरी की संगस्थ होने के साथ सारी व्यवस्थाओं का नियोजन करती हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। एवं बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी जी वे भी हमारे संघ का सारा व्यवस्थापन देखती हैं, आज वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में ये महामहोत्सव की तारीख हमारे लिए मिलेगी और गुरुदेव ही अपने मुखार बिंद से तारीख के साथ प्रतिष्ठाचारी की भी घोषणा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 शब्दों को विराम देता। हम आज के जो इस समय आनंद चल रहा है उसके साथ साथ एक और आनंद की प्रतीक्षा कर सकते हैं बहुत जल्दी, जिसकी जानकारी शीघ्र ही मिलने वाली है। बहुत बहुत आभार गुरुदेव। नमस्ते। हाँ देखिए, साधु संतों की पूर्ण योग से सब जगह तीर्थ बनते हैं। जे गुरु शरण जहाँ धरे जग में तीर्थ होए, गुरु के शरण जहाँ पड़ जाते हैं वो विभिन्न तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। पहले पूर्व इतिहास अगर हम देखते हैं तो जितने भी क्षेत्र बने हैं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े संत जो हैं उनके सहयोग से तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र निर्माण हुए। वो परंपरा अभी तक चली आ रही। वर्तमान में 1000 वर्ष, हजारों वर्ष आगे तक इस परंपरा को लेकर के जाने के लिए अभी वर्तमान में साधुगण हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। उसी के अंतर्गत नमोकार तीर्थ हमारे आचार्य देवनंदी महाराज साहब हमारे शिष्य हैं, उन्होंने उसका निर्माण किया है और उसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली है। उसी के हिसाब से देश भर से जो भी भक्तगण हैं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के और नमोकार तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी सब यहाँ पर पधारे हैं। वो हमें निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आप जो हैं संघ क्षेत्र पर पधारेंगे, इसलिए ये सब लोग खड़े हुए हैं। उसकी तारीख वगैरह जो है वो स्टेज पर दे दी जाएगी। आप सब लोगों मेरा बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आभार गुरुदेव। बिल्कुल सब लोग आप इसको वॉच करिए, देखिए और इसको आप पूरे वर्ल्ड पे इसको स्प्रेड करिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और संतों से आशीर्वाद लीजिए और अपना जो एक जितने भी आपके सपने, एक ड्रीम है, ताकि वो पूरे होए। और अगर आपने मतलब लाइफ में कामयाब होना है तो संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो आप लोग सब लोग आइए और लोग नशे नुशे में फंसे रहते हैं उससे दूर रहिए और संतों का आशीर्वाद दीजिए।